हेलो गाइज, मैं अमरेंद्र एक बार फिर से आप सभी का स्टडी मंडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क में आज आपको हम सिखाने वाले हैं आपके एग्जाम में जो मजदूरी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनको आप कैसे सिंपल वे में, कैसे आप आसानी से और कैसे कम से कम समय में बना सकते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम रहता है। बहुत सारे बच्चे हमसे अक्सर बोलते हैं कि सर टाइम एंड वर्क में हम मजदूरी वाले सवाल में फंस जाते हैं। तो मेरा दावा है कि आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आज के बाद मजदूरी वाले प्रश्न, वो चाहे किसी भी एग्जाम का हो, वो चाहे किसी भी किताब का हो, किसी भी बुक का हो, आप 100% बनाएंगे, और वो भी मुश्किल से 8 से 10 सेकंड में। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लें। इसी चीज का आज हम लोग इसमें पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा आपको हम कंसेप्ट बताएंगे, और हाल फिलहाल एग्जाम में मजदूरी से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको हम कराएंगे भी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर हम मजदूरी की बात करें तो हमारे व्यवहारिक जीवन में मजदूरी का जो बंटवारा होता है और जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्न को बनाने के लिए जो हम लोग वहां पे कंसेप्ट यूज करते हैं उसमें अंतर होता है। अब इस बात को आप ऐसे समझिए, हमारे जो दैनिक जीवन है इसमें हम लोग मजदूरी आमतौर पर दक्षता के आधार पर नहीं बांटते हैं। जनरली हम लोग अपने दैनिक जीवन में मजदूरी का बंटवारा समय के आधार पर करते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी काम को करने के लिए 2 मजदूर काम पर रखे। सेम काम है, 2 मजदूर आपने रखा, 8 बजे से दोनों को अपने काम पे लगा दिया। शाम को मान लीजिए कि 5 बजे तक आपको काम आप कराएं। उसके बाद से जब मजदूरी देने की बारी आई तो आप क्या करते हैं? दोनों में से प्रत्येक को आप बराबर मजदूरी देते हैं। यानी कि एक मजदूर को अगर आप पे मजदूरी 400 रुपये पे कर रहे हैं तो दूसरे को भी 400 पे करेंगे। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, एक्चुअल में आपसे हम पूछें कि क्या दोनों मजदूर हालांकि समान समय तक काम किए हैं, लेकिन दोनों मजदूर की अपनी अलग क्षमता है, दोनों की अपनी अलग कैपेसिटी है, दोनों की अपनी अलग इफिशियंसी है। तो जाहिर सी बात है कि भले ही समान समय तक दोनों काम किए हों, लेकिन उनके द्वारा जो काम किया गया होगा उस काम में अंतर होगा। लेकिन हम लोग काम के आधार पे तो नहीं बांटते। व्यवहारिक जीवन में हम ये नहीं देखते हैं कि कौन सा मजदूर ज्यादा काम किया या फिर कौन सा मजदूर कम काम किया। तो वहां पे टाइम देखा जाता है कि एक ही तरह का काम है और उस काम को 2 लोग या फिर 2 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो चूंकि समान समय तक सब लोग काम करते हैं तो वहां पर हम लोग इस समय के आधार पर बांट देते हैं। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स के नियम के हिसाब से देखा जाए, अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। अब अगर हम सवाल बनाते हैं तो वहां पे जो बंटवारा होता है, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं वहां पर हम लोग जब मजदूरी का बंटवारा करते हैं तो वहां पे समय के आधार पर नहीं बांटते। पहली बात, यहां पे बंटवारा आपको काम के आधार पर होता है। मजदूरी की जब भी आप बंटवारा करेंगे
तो काम के आधार पर होता है। तो इसमें पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट ए फर्स्ट, क्या ध्यान में आपको रखना है? तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मजदूरी का बंटवारा काम के आधार पर होगा। काम के आधार पर होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका बड़ा ही सिंपल सा मतलब है कि जो व्यक्ति ज्यादा काम करेगा उससे ज्यादा मजदूरी मिलेगी, और जो व्यक्ति कम काम करेगा उससे मजदूरी भी कम मिलेगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। तो अगर आप क्वेश्चन बनाने के क्रम में ये पता कर ले कि कौन व्यक्ति कितना काम किया, कौन व्यक्ति कितना काम किया, तो आसानी से आप निकाल पाएंगे कि उसको मजदूरी कितना मिलेगा। क्यों? क्योंकि काम के आधार पर ही मजदूरी मिलेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मजदूरी होता है, इसी बात को हम यहां पर लिख रहे हैं कि मजदूरी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, मतलब कि सीधे समानुपाती होता है किसके? तो काम के। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। जो मजदूरी होता है सीधे काम के समानुपाती होता है। काम ज्यादा करेंगे मजदूरी ज्यादा पाएंगे, काम कम करेंगे मजदूरी भी आपको कम मिलेगा। सिंपल सा फंडा है। तो सारा बात यहां पर काम पे खत्म होता है। यानी आप काम निकाल लिए कि भाई कौन व्यक्ति कितना काम किया, तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब सवाल उठता है कि भाई हम लोग कौन व्यक्ति कितना काम किया ये कैसे निकालेंगे? कौन व्यक्ति कितना काम किया ये कैसे निकालेंगे, ये आपका सवाल उठता है। तो इस बारे में आइए आपको हम बताते हैं, समझते रहिएगा, ध्यान से देखते रहना है। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं, और मेरा दावा है कि भाई इसके बाद आप मजदूरी वाले प्रश्न को बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बना पाएंगे। ये आपको हम दिखाएंगे भी। तो केवल आपको देखते रहना है, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में काफी सहूलियत हो। आइए देखिएगा, अब इस चीज को समझिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिएगा, आपको हम समझाने जा रहे हैं कि आप काम कैसे निकालेंगे। काम गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है और ये किसी काम को करता है 20 दिन में, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। और बी नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है, ये किसी काम को करता है 15 दिन में, हमने मान लिया। ठीक है। अब आपको हम तरीका सिखा चुके हैं। पिछला जो वीडियो लेक्चर है अगर आप उसको देखे हो तो आपको सब पता है, सब हमने बता रखा है। 20 और 15 का एलसीएम लें तो सीधे 60 आएगा, और इसको हम लोग क्या मानते हैं? तो टोटल वर्क हम लोग मानते हैं। ये हमने कई बार आपको बता रखा है, टोटल वर्क। अब यहां से आपसे अगर हम ए की इफिशियंसी पूछें, ए की इफिशियंसी कितना है, तो आपको हमने बता रखा है कि वर्क बराबर वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। तो इफिशियंसी निकालना हो तो वर्क में सीधे तौर पर किससे भाग होगा? तो टाइम से। तो वर्क 60 है, 20 से भाग करेंगे, ये 3 बार में जा रहा होगा। बी का इफिशियंसी निकालेंगे तो 60 में 15 से, तो 4 बार में जा रहा होगा। तो ये इफिशियंसी आपका आ गया। ठीक है, इफिशियंसी आपका आ गया। और आपको याद हो तो इफिशियंसी का मतलब आपको हमने समझा रखा है। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम समझा देते हैं फिर से। इफिशियंसी का मतलब होता है कि समय अगर दिन में है, ध्यान से सुनिएगा,
समय दिन में है तो 1 दिन का काम, समय अगर मिनट में है तो 1 मिनट का काम, समय अगर घंटा में है तो 1 घंटे के काम को इफिशियंसी कहा जाता है। तो चूंकि हमने दिन में समय माना है तो ये जो इफिशियंसी 3 आया, ये ए का 1 दिन का काम है। इफिशियंसी जो 4 आया, ये बी का 1 दिन का काम है। इतनी सी बात समझ में सबको आ रही होगी। अब देखते रहिए, अब समझिएगा। अब आप सब कहें कि रेशियो ऑफ इफिशियंसी, रेशियो ऑफ इफिशियंसी यानी कि ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो की बात करें तो आप बता सकते हैं कि 3 रेशियो क्या होगा, 4 बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप गौर करेंगे, अगर हम ए से 2 दिन काम कराएं तो ए 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3। तो जाहिर सी बात है कि 2 दिन में करेगा 3 गुणे 2। इसी प्रकार से बी से 2 दिन काम कराएं तो बी 1 दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं तो 2 दिन में करेगा 4 गुणे 2। तो ये हो गया ए और बी के द्वारा 2 दिन में किए गए काम का अनुपात। ए और बी के द्वारा 2 दिन में किए गए काम का ये रेशियो हुआ। अब आप यहां से 2 से 2 काट दो तो फिर से बताओ ये 3 रेशियो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। समझ आ रहा है? और 3 रेशियो 4 क्या है, तो ए और बी की इफिशियंसी है। इसी प्रकार से अगर हम ए से 3 दिन काम कराएं, ए से 3 दिन काम कराएं, बहुत अच्छी बात आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। ए से 3 दिन काम कराएं तो यहां पे आपका 3 गुणे 3 क्योंकि इफिशियंसी 3 है। बी से अगर हम 3 दिन काम कराएं तो 4 गुणे 3 क्योंकि बी की इफिशियंसी आपका 4 है। फिर 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। फिर आपका 3 रेशियो क्या आएगा, 4। ऐसा अगर हम ए से 4 दिन काम कराएं तो यहां पर 4, बी से भी 4 दिन काम कराएं तो यहां पर भी 4, और 4 से 4 कटेगा तो फिर 3 रेशियो क्या आएगा, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर काम में जितने भी लोग लगे हों और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बंदा समान टाइम पीरियड, समान समय तक काम करे तो उनके द्वारा किए गए काम का अनुपात, देखो ये हमने यहां पे 3 रखा तो ये ए के 3 दिन का काम है, ये बी का 3 दिन का काम है। इसको हल किए तो फिर कितना है, 3 रेशियो 4। और 3 रेशियो 4 है क्या, तो उनका एफिशिएंसी है। तो हम आपको बहुत ही सटीक बात आपको बता रहे हैं कि ए और बी 2 लोग हैं, अगर दोनों बराबर समय तक काम करते हैं तो उनके द्वारा किए गए काम का अनुपात वही होगा जो उनकी इफिशियंसी का रेशियो होगा। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सटीक आपको बात हमने बताया कि काम में 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, 10 व्यक्ति हो, उससे मतलब नहीं है। अगर बराबर टाइम तक काम कर रहे हैं हर एक बंदे तो उनके द्वारा किए गए काम, उनके द्वारा किए गए काम का रेशियो वही होता है जो उनके इफिशियंसी का होता है। तो इस बात को आप नोट भी कर सकते हैं। ये आपको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम नोट में लिखा दे रहे हैं पॉइंट के तौर पे। इस सेकेंड पॉइंट यहां पर आप लिख सकते हैं, पॉइंट सेकेंड। ठीक है, यदि सभी व्यक्ति समान टाइम पीरियड तक साथ में काम करें, तो अभी हमने समझाया जो काम होगा या फिर जो किया गया काम होगा वो सीधे उनके इफिशियंसी के अनुपात
उनके इफिशियंसी के अनुपात, किए गए काम का जो अनुपात होगा उनके इफिशियंसी के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात आप नोट कर सकते हैं। दो व्यक्ति साथ में काम करें या 4 व्यक्ति या 10 व्यक्ति साथ में काम करें, अगर समान समय तक सभी लोग समान टाइम पीरियड तक साथ में काम किए हैं तो किए गए काम का जो रेशियो है उनके इफिशियंसी के रेशियो के क्या होगा, तो बराबर होगा। अर्थात अगर उनका इफिशियंसी का रेशियो निकाल दें तो उनके द्वारा किए गए काम का रेशियो भी निकल जाएगा। बात समझ आ रहा है? अब इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझा चुके हैं, एक और एग्जाम्पल से हम इस चीज को और क्लियर करते हैं। बहुत ही शानदार सा, बहुत ही सटीक बात आपको हमने समझाया है और इस चीज को याद रख लेते हैं तो देखिए आप सवाल कितना जल्दी बनाएंगे। देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और सी उसी काम को ये 15 दिन में पूरा करता है। अगर तीनों मिलके साथ में समान टाइम पीरियड तक काम करें, समान समय तक, यानी कि ये भी अगर 10 दिन काम करे तो ये भी 10 दिन काम करें और ये भी 10 दिन काम करें, तो 10 दिन में प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करेगा। तो उस काम का रेशियो निकालने का सबसे सटीक तरीका क्या है कि आप इसमें कुछ मत कीजिए, इनके इफिशियंसी का रेशियो निकाल दीजिए। और इफिशियंसी आप कैसे निकालते हैं, तरीका पता है आपको। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ये पूरा काम हो गया। 12 से 60 में भाग करेंगे 5, ये 3 आएगा और ये 4। ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया और यही आपका काम का भी रेशियो होगा, यही आपका उनके द्वारा किए गए काम का भी रेशियो होगा। लेकिन कब, बार बार हम बोल रहे हैं, तो ये तभी होगा जब सभी लोग समान पीरियड तक, समान टाइम तक काम किए हों, तभी ऐसा होगा। अब ऐसा नहीं हो कि भाई ए जो है 2 दिन काम किया छोड़ दिया, बी 3 दिन काम करके छोड़ दिया, तब वहां पर ऐसी बात नहीं होगी। तब तो वहां पर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया गया काम आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन हर एक व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक साथ में काम किया, अंत तक मतलब कि सबका काम करने का समय समान रहा हो, तो उनके काम का रेशियो वही होगा, बार बार हम बोल रहे हैं, जो उनके इफिशियंसी का रेशियो होगा। यह हमने दूसरा पॉइंट आपको और काफी बेहतरीन पॉइंट समझाया है। इस पर आप देखें कि भाई कितने जल्दी आप सवाल बना देंगे और इस बात को याद रखेंगे तो आपका सवाल फंसेगा नहीं। देखिए अभी आपका हम सवाल भी कराएंगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब हम इसमें आगे आते हैं। अब ये तो हो गया कि भाई जब सभी लोग समान पीरियड तक, समान टाइम तक काम करें तब की बात है। लेकिन ये तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई सभी लोग समान समय तक काम करें ना। तो जब सभी लोग समान समय तक काम ना करें तो वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम। तो पॉइंट आपको तीसरा हम यहां पर लिखा रहे हैं कि भाई यदि सभी के लिए टाइम सेम न हो, टाइम समान न हो, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर सभी लोग साथ में समान समय तक काम न किए हों तो वैसे सिचुएशन में आपको हर एक व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का काम निकालना होगा, ठीक है। और जब आप काम निकाल लेंगे तो काम के आधार पर मजदूरी बटेगा। जब आपको सबके लिए समय समान ना हो, अर्थात सभी व्यक्ति समान टाइम तक काम न करें, तो प्रत्येक व्यक्ति का काम निकालना होगा। और जब काम निकल जाएगा
तो काम का सीधे समानुपाती मजदूरी होता है, मजदूरी उसी अनुपात में बटेगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात हमने समझाया। अब इसको सवाल में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे सवाल बनाएंगे, आइए हम सवाल देखते हैं। ठीक है, उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते रहेंगे। इसमें कह रहा है कि ए काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में। यदि वे तीनों एक काम को साथ में मिलकर करते हैं तो 7400 रुपए दिए जाते हैं, तो बी का हिस्सा क्या होगा। इस क्वेश्चन में स्पष्ट बोला है, देख लो पढ़ के देखो, उसमें स्पष्ट बोला है कि तीनों मिलकर समान समय तक काम करते हैं साथ में, कोई छोड़ के नहीं गया है, तीनों मिलकर साथ में काम किए हैं, अर्थात काम करने का समय इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि उनके द्वारा किए गए काम का रेशियो वही होगा जो उनकी इफिशिएंसी का होगा, उनकी इफिशिएंसी का होगा। तो अगर हम इफिशिएंसी का रेशियो निकाल दें तो उनके काम का रेशियो आ जाएगा, और काम के आधार पर मजदूरी बांटते हैं तो आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। तो देखिए भाई, यहां पे समझिएगा, ठीक है। तो इसमें देखो एक और है कि ए का समय कितना है 8, ए का समय आपका 8 है, और बी का समय 10 है, और सी का 12 है। ए बी और ये सी 8 12, बी का 10 है और सी का ये 12 है, ऐसे बोल रखा है। ये टाइम का रेशियो है। काटेंगे आप तो 4 दूना सॉरी, ये 2 से कटेगा 4 बार में, ये 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, यानी कि टाइम का रेशियो 4 5 ये 6 आएगा। समय का जस्ट उल्टा इफिशिएंसी होता है, ये बात हमने समझाया है। पीछे की वीडियो आप जरूर देखें, नहीं देखें तो टाइम एंड वर्क का ये 10वां वीडियो लेक्चर है। इसके पहले हमने 9 वीडियो लेक्चर बना रखा है, उसको आप जरूर देखें। अब अगर हम इफिशिएंसी की बात करें, इफिशिएंसी का रेशियो निकाले तो टाइम का जस्ट उल्टा होता है। तरीका सिखाए हैं, जैसे ए का इफिशिएंसी निकालना हो तो इसको ढक दीजिए, बचा ये और ये, मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, तो गुणा करेंगे कितना आएगा 30। बी का निकालना हो, इसको ढक दो भाई, 4 में 6 से कर दो 24 आएगा। सी का निकालना, इसको ढक दो, 4 में 5 से कर दो 20 आएगा। काटोगे तो ये 2 से 15 बार में, और ये 2 से 12 बार में, 2 से ये 10 बार में, तो रेशियो बनेगा 15 12 और ये 10। ये इफिशिएंसी का आ गया। जो इफिशिएंसी का रेशियो होगा वही उनके द्वारा किए गए काम का रेशियो होगा, ये काम का भी रेशियो होगा। और हमने आपको समझा रखा है कि जो मजदूरी होता है वो सीधे तौर पर काम का समानुपाती होता है। काम के आधार पर मजदूरी बटेगा, काम ज्यादा करेंगे मजदूरी ज्यादा मिलेगा, काम कम करेंगे मजदूरी कम मिलेगा, काम के आधार पर बटेगा। अर्थात ये काम का रेशियो है तो इसी आधार पर मजदूरी बटेगा, अर्थात ये मजदूरी का भी रेशियो होगा। सवाल में टोटल बोला है 7400 रुपया, 7400 रुपया, इसमें से बी का निकालना है। बी देख सकते हो यहां से, तो बी मतलब कितना पे 12 पे। जिसका निकालना होता है उसका हिस्सा ऊपर रखते हैं और सबको जोड़कर नीचे रखते हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो 15 + 12 + ये क्या हो गया 10, 37 आएगा। 37 दूना 74, गुणा कर देंगे तो 2400 रुपया आएगा, यानी कि बी को मिलेगा 2400 रुपया। कितना आसान तो सवाल है, आपने देखा। और ये क्वेश्चन आपके 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है। चलिए फटाफट अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का दूसरा सवाल जो आपको बोर्ड पर दिखेगा, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अकेले काम करते हुए ए 27 घंटे में काम को पूरा करता है और बी उसे 54 घंटे में पूरा करता है। सी के शेयर का पता लगाएं, ब्रैकेट में दिया है रुपया में। यदि ए बी सी को 12 घंटे में काम पूरा करने के लिए 4,320 रुपए का भुगतान मिलता है जिस पर उन्होंने एक साथ काम किया था। आसान सी बात है, देखिएगा, समझिएगा, गौर करेंगे। इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, बोला है कि ए बी सी साथ में पूरे काम को किए हैं 12 घंटे में। तो जब साथ में पूरा काम हुआ है तो जो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही उनके काम का रेशियो होगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकाल देंगे, काम का रेशियो आएगा। काम के रेशियो जो होता है उसी के आधार पे मजदूरी बढ़ता है, अर्थात काम का रेशियो ही मजदूरी का रेशियो हो जाता है। तो आइए एफिशिएंसी निकालते हैं। देखिएगा, ए बी और फिर ए बी सी तीनों की बात की गई है। ए जो है 72 घंटे में काम को अकेले पूरा करता है। 72 नहीं, सॉरी, ये 27 घंटा है। और बी का जो समय है ये आपका 54 घंटा है। ये 27 से ये 54 है और तीनों का जो समय है मिलाकर वो आप देख सकते हैं 12 घंटा। ये आपका टाइम का रेशियो दे रखा है, ये हमने टाइम निकाला, ये टाइम का रेशियो है। ठीक है, आप इसे काट के छोटा भी कर सकते हो। 3 से काटोगे 9 बार में, या 18 और ये 4 बार में, तो रेशियो आएगा 9:18 और ये 4। अब अगर हम इफिशियंसी के रेशियो निकालें तो इसको ढकेंगे तो ये 18 चूक 72 मतलब 18 गुणे 4। इसको ढकेंगे तो 9 गुणे क्या होगा 4। इसको ढकेंगे तो ये 18 गुणे क्या होगा तो 9। 9 से सब कटने वाला है, देख सकते हैं आप। 9 से 9 कट गया, 9 दूना 18। फिर 2 से भी कटेगा, 2 दूना 4, 2 9 18। तो यहां पर बचिएगा 4, यहां 2 और यहां पे 9। ये एफिशिएंसी आ गया। अभी जो 9 है, जो 9 आपको दिख रहा है, ये तीनों की एफिशिएंसी है। तीनों की एफिशिएंसी है जिसमें से ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इफिशियंसी ऑफ सी 9 माइनस क्या होगा, इस 9 में तो तीनों का है ना, तो ए और बी को घटा देते हैं। तो ए का 4 है, बी का 2 है, तो घटा देंगे, कितना आएगा 3। ठीक है, सबका हमने इफिशियंसी निकाल दिया और इफिशियंसी का जो रेशियो होगा उसी के आधार पर मजदूरी बटेगा, क्योंकि वही काम का भी रेशियो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी लोग समान समय तक काम किए। अब इस बात को हमने समझा। पूछा क्या है, तो पूछा है कि सी का शेयर बताइए। तो एक बार हम यहां पे समझने के लिए ए बी सी तीनों के इफिशियंसी लिखें। तो ए का 4 है, बी का 2 है और सी का 3। टोटल धन जो है 4,320 सी का निकालना है। तो बताओ सी मतलब कितना पे, 3 पे। सबको जोड़ के नीचे रखेंगे ना, तो 4 2 6 और ये 9, 3 हो जाएगा। ये 6 3 9। काटोगे तो ये आपको 3 बार में, फिर काटोगे 4 3 42 और ये 3 चौके 12, यानी कि 1440 रुपया आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। एकदम आसान सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहें, बीच बीच में थोड़ा सा गायब हो जा रहे हैं हम। अब हम दावा करते हैं, आपको हम विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि अब हम कंटिन्यू रहेंगे। वीडियो आप कंटिन्यू देख आपको मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए